नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है। अलग अलग जगहों से ताजा तस्वीरें। 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुछ जगहों पर ठंडा है अभी माहौल, तो कुछ जगहों पर जो कतार है वो सुबह से टूट ही नहीं रही है। दिग्गज भी हैं जो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कैबिनेट मंत्री, पहली तस्वीर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के सुगनी देवी कॉलेज के बूथ नंबर 258 पर अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की। गृहनगर शुजापुर में वो वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान इंदर सिंह परमार कतार में लगे हुए नजर आए। वहीं उज्जैन से बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने भी मतदान किया। अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए अनिल फिरोजिया पहुंचे। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की। उन्होंने झाबुआ में परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तो एमपी की 8 सीटों पर 11 बजे तक 32% मतदान हुआ है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय वोट डालने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। वहीं इंदर सिंह परमार कैबिनेट मंत्री जो कि कतार में खड़े हुए नजर आए वोट डालने के लिए। शुजापुर सीट पर पहुंचकर उन्होंने वोटिंग की। परिवार के साथ वोट डालने के लिए अनिल फिरोजिया पहुंचे। उज्जैन बीजेपी प्रत्याशी हैं जिन्होंने बाहर आकर अपनी उंगली पर स्याही दिखाई और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और आपको ये बता दें कि दोपहर 1 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आया है सामने, वो आया है मध्य प्रदेश में 48.52% मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। अगर हम सीट के हिसाब से बात करें, उज्जैन में सबसे अधिक वोट पड़े हैं। इंदौर में सबसे कम प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है। इंदौर में सबसे कम हुआ है, जबकि उज्जैन में सबसे ज्यादा। दोपहर तक 1 बजे तक का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। उज्जैन में सबसे ज्यादा वोट डले हैं। एमपी में कुल 48.52% मतदान हुआ है। अभी तक 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। एमपी में 48.52% मतदान हुआ है। उज्जैन में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। देवास में 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, जबकि इंदौर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम रहा है। 8 सीटों में से सबसे कम इंदौर में। देवास में 52.11% मतदान। इंदौर में सबसे कम 38.60% वोट पड़े हैं। और आइए अब हम रुक करते हैं अमीन शाह का धार से। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमीन, जो वोटिंग परसेंटेज हम दिखा रहे हैं लगातार उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन कुछ एक सीट है जहां पर काफी कम है। फिलहाल आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां पर क्या तस्वीर है, क्या ताजा अपडेट वहां से आपके पास? बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा कि अभी हम धार जिले के बनावर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर मौजूद है। ये मनावर शहर है और हमारे साथ कुछ पहले फर्स्ट वोटर लड़की भी है जो उनसे जानना चाहेंगे। आपका पहला वोट है, पहली बार है, कैसा लग रहा है आपको? किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया फर्स्ट टाइम, इसलिए? अच्छा, और इसके अलावा क्या मुद्दा आगे भविष्य और राष्ट्रहित के लिए कह रहा है? मैम, आपने किस मुद्दों को लेकर वोट आज बटन दबाया है? क्या मुद्दे हैं, आप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी आना चाहिए आपके लिए? हम रुक करते हैं। अभिषेक सीनियर जर्नलिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, देखिए हम दोनों पार्टियों की जो मुख्य पार्टी है उनकी हम बात करें, बीजेपी तो जिस जोर शोर से जो रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है वो दिख भी रहा है और कहा यही जा रहा है कि हर सीट से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी की बात करें,
सबसे पुरानी पार्टी देश की है, अच्छे सीनियर लीडर्स, बहुत एक्सपीरियंस जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस पार्टी से आते हैं, जो दूसरी पार्टियों में भी अब जो रणनीतिकार माने जाते हैं कहीं ना कहीं इस पार्टी से निकले हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कहां वो कमी, क्या नेतृत्व की कमी अब पार्टी में है? कोई पार्टी को लीड करने वाला नहीं रह गया है जो पार्टी इतने निराशा के माहौल में है? हाँ बिल्कुल, और इसके लिए देखिए लोकतंत्र की खूबी अच्छी मतलब खूबी भी है कि इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं वहाँ पर जवाबदेही तय होती है। आप उम्मीद करिए, आप ऐसा बस मानिए कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे क्यों किया गया। अगर आप चुनाव लगातार, क्या हम ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2-3 चुनाव हरवा दें और उनको फिर भी उनको वो नेतृत्व में बने रहे? ऐसा नहीं होता है। आम राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं होता है। जब आप अगर पार्टी आपकी कोई पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज है, आपके घर की दुकान है, तो बात अलग है। मान लीजिए कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई जिनके पिता ने बनाई है पार्टी, वो कह सकते हैं कि भाई हमारी पार्टी ऐसी चलने वाली है, मसलन अखिलेश यादव। लेकिन वहाँ पे भी प्रेशर होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता है कि आप अगर आपका नेतृत्व अगर लगातार हमें चुनाव हरवा रहा है, पार्टी को चुनाव हरवा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपके नेतृत्व में कुछ कमी है। आप ऐसी कोई बात नहीं कर पा रहे हैं जो जनता को अपील करती हो, या आप जो बात कह रहे हैं उस पर जनता का यकीन नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में तो वो कमी है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इसको लेकर सुधार नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि जनता के बीच में वो नहीं जा पा रहे हैं और उनको ऐसा लगा कि वो अपना मैसेज सही नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जो छवि है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें वो एक्सेप्ट ज़्यादा की जा सके, उसकी स्वीकार्यता कम है। तो इसीलिए उन्होंने जनता के बीच में जाके यात्रा की, 2 बार यात्रा कर चुके हैं। पहली वाली यात्रा काफ़ी बड़ी थी, दूसरी वाली यात्रा थोड़ी छोटी थी। लेकिन यही तो लोकतंत्र है ना, जिसमें आपको लगातार जनता एक संदेश दे रही होती है कि आपके नेतृत्व में हमें उतना यकीन नहीं है। आप अपने अंदर बदलाव करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जनता को अगर लगता है कि आपने वो कमी पूरी कर दी, आप अगर वो मुद्दे उठा पा रहे हैं जिन मुद्दों पे उसे वोट देना अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो आपके साथ आ जाए। लेकिन नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। ये क्या नेतृत्व की कमी नहीं है कि क्या बीजेपी के अंदर लोग झुंझलाए नहीं होते हैं? क्या बीजेपी के अंदर लोगों को असंतोष नहीं होता है? लेकिन वहाँ का नेतृत्व इतना इस तरीके का मैनेजमेंट करने में सफल रहा है अब तक कि उसके जो असंतोष हैं वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। वो ऐसे नहीं होता है कि लोग बहुत सारी बड़े पैमाने पर लोग छोड़ के जा रहे हों और आपके शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हों। ऐसा वहाँ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि उनके नेतृत्व या उसके मैनेजमेंट की एक खूबी है जिसको बीजेपी प्रचारित भी करती है, और कांग्रेस के अंदर ये खूबी नहीं है। तो ये तो बहुत ब्लैक एंड वाइट है। अब जिन राज्यों में राहुल गांधी नहीं जाते हैं उन राज्यों में भी चुनाव कांग्रेस जीतती है। मसलन कि कर्नाटक में उन्होंने चुनाव जीता, तो वहाँ पे तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ रहा था, वहाँ पे जो स्थानीय नेतृत्व था उसने चुनाव लड़ा और वो बड़ी खूबी के साथ बीजेपी के को एक तरीके से आईना दिखा पाए, जिसकी वजह से जनता ने उनको चुन लिया। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि नेतृत्व, किसी का भी नेतृत्व अमर नहीं है। उस पर कभी ना कभी तो सवाल उठते हैं, जब हार होती है तो ज़्यादा सवाल उठते हैं। लेकिन जो पब्लिक, जो जिसे कहते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज होती हैं या ये पारिवारिक पार्टियां होती हैं जिसमें परिवार ही सब कुछ होता है, वहाँ पर ये असंतोष बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल जाता है। और दूसरा ये कि वहाँ पर बहुत कुछ रातों रात नहीं बदल सकता है। ये भी उस सिस्टम की एक आप कह सकते हैं कि कमी है कि ऐसा चुनाव, जो ऐसा नेतृत्व जो 3 चुनाव या 2 चुनाव हरवा दे आपको, उसके बावजूद आप उस पार्टी के सर्वे सर्वा बने रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सबको पता है कि राहुल गांधी वहाँ उनके स्टार हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता है वहाँ पे, या प्रियंका गांधी स्टार है, उनके बिना कुछ नहीं होता है। तो ये नेतृत्व की कमी तो है, और इसकी स्वीकार्यता इस स्तर पर नहीं है कि हम सिर्फ पद से अलग हो जाएंगे। आप उसके कामकाज से अलग होकर कुछ और अलग मैकेनिज्म या कोई वैकल्पिक व्यवस्था दें जिससे उस पार्टी की कमान किसी और के पास आ जाए। ऐसा भी आप साहस नहीं दिखा पाए हैं, ये एक हकीकत है। जी, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है जो शायद होना चाहिए।
अच्छे के लिए होना चाहिए। आप बने रहेगा हमारे साथ, समीर खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर देखिए, हम बार बार वही दिखा रहे हैं जो, और आप ये भी कि आपने कहा भी कि ये असली जो तस्वीर है वो साफ शाम को होगी जब जो फाइनल आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है काफी अच्छा हो रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, सिर्फ इंदौर सीट को छोड़कर। अगर हम यहाँ पर लोगों की बातचीत करें, लोगों से भी आप बातचीत लगातार कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव के माहौल की बात करें तो हम यही कहें कि इंदौर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए जो है मेहनत की है, वो छुपी नहीं है। और वही वजह है कि इंदौर में अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, उसकी एक वजह ये भी है। दूसरा, जिला प्रशासन या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जो है उसके द्वारा जो इंतजाम किए गए और जिस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी जो ये कहें कि मशक्कत की, वो भी एक वजह है। हम देखिए आपको जिस तरह से बताते हैं, पहले आपको एक तस्वीर दिखाएं कि हमने कहा था ना कि वोट डालने के बाद सेल्फी। तो ये देखिए, ये तस्वीर जो है आपको नजर आ रही है कि वोट डालने के बाद जो है वो सेल्फी लेते हुए जो है जो लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ थोड़ा सा देर हो गई हमको उन तक हमारा कैमरा पहुंचने में, लेकिन उन्होंने सेल्फी ली। मतलब मतदाता ऐसा नहीं है कि मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हो, वो लगातार आ रहे हैं। मतदाताओं की संख्या हमें बता रही है कि वो यहाँ तक पहुंचकर वोट कर रहे हैं। भले ही वो वोटिंग परसेंटेज काफी हाई ना हो, बड़ा ना हो, लेकिन औसत जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंदौर में नजर आने की उम्मीद तो सभी लगा के बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये मतदान चल रहा है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो कशमकश की है, मेहनत की है, उसकी एक वजह यही है कि पिछले दिनों अमित शाह का जो मध्य प्रदेश का दौरा था, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हर विधानसभा में विधायक की जिम्मेदारी हर क्षेत्र के मंत्री की जिम्मेदारी है। मान लीजिए कि इंदौर से मंत्री आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो उनका जो है पूरा इंदौर संभाग की अगर बात करें तो वो उनके अंडर में आ जाता है। तो उनको इस क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। उज्जैन की बात करें तो वहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। जिस तरह से अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा कि वहां का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो सभी मंत्रियों को उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने अपने क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। अगर किसी मंत्री के क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज कम होता है या किसी विधायक के क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज, तो कम वाले जो वोटिंग परसेंटेज के जो मंत्री जी हैं उन्हें अपने पद से जो है त्यागना होगा, और जो विधायक जी हैं उनको जो है वो मंत्री का पद मिल जाएगा। तो हम आपको वही जो दिखा रहे हैं, हम एक बार फिर दिखाएं आपको सीधी तस्वीरें कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर आपको नजर आएंगे। लगातार जो मतदान कर्मी है वो अपना कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते हुए जो है देखिए लाइन जो है जो मेन दरवाजा है, मुख्य द्वार, उसके बाहर आपको नजर आएगी एक एक दो दो, मतलब मतदान रुक नहीं रहा है। जिस तरह से हम ये कहें पूरी सारी की सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह से देखिए मोबाइल फोन जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है मतदान केंद्र पर, उसका एक बोर्ड भी लगाया गया है। यहाँ पर जो स्टाफ है वो अपने तरीके से यहाँ पर जो है मतदाताओं को अंदर ले आकर पूरी कोशिश की जा रही है कि अच्छे से सभी लोग यहाँ पर वोट करें और वोट करके जो है वो यहाँ से जाए। मतलब साफ है। देखिए हम एक बार फिर दिखाएं आपको कि लोगों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये देखिए, ये एक एक करके जो है मतदाता जो है यहाँ पर आ रहे हैं और आकर अपने वोट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मतलब देखिए कि ये एक परिवार फिर जो है जा रहा है वोट करने। तो वोटरों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये अलग बात है कि वोटिंग परसेंटेज कम है। ये देखिए हमारे साथ रुके हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, मतलब इसको लेकर वोट करने आप आए? अच्छा, हाँ। कांग्रेस की नोटा के बिल को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हमने कहा कि लगातार जो है लोगों का जो है आने का सिलसिला जारी है। जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने हमें बताया कि नोटा जो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने नोटा की अपील की। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने इसी मतदान केंद्र का जहाँ पर हम मौजूद है वहां का वोटिंग परसेंटेज कुछ देर पहले लिया है। उनका ये कहना है कि 40 से 50% के बीच यहाँ पर वोट अभी तक हो चुका है। मतलब 1:45 के आसपास का वक्त है, 2 बजने वाली है। तो हम लगातार जो है लोगों का वोट को लेकर जो है उत्साह वो खत्म नहीं हो रहा है, और लोग वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, भले ही वो वोटिंग परसेंटेज कम हो। जी समीर, आप बने रहेगा हमारे पास, साथ हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। हम अपने दर्शकों को लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंदौर से लगातार मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता समीर भी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
वो घंटों से अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और इंदौर के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी समीर खान ने। आइए देखते हैं। इंदौर में लगातार मतदान जारी है और इंदौर के जो हम ये कहें कि एक मतदान केंद्र के बाहर भी आप देखिए ये यहाँ पर जो है बाकायदा लोग बैठे हुए हैं और पर्चियां बन रही है, वोट डाल के लौट रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ डॉक्टर सुमित शुक्ला सर है। सुमित जी, किस तरह से वोट किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आज तो है वो बहुत बड़ा दिन है और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। और मैं करीब 1-1.5 घंटे से लाइन में लगा था। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों जो है वो सवेरे करीब 1-1.5 घंटे से लाइन में लगे थे, तब हमारा नंबर आया। तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और मैं अभी भी लोगों से बोलूँगा कि वो आके अपना वोट डालें। सर, 1-1.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हाँ, 1-1.5 घंटा तो 1-1.25 घंटा हम लोग लाइन में लगे, तो काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि सबको आना चाहिए और वोट करना चाहिए। तो आज भी लाइन में लग के वोट डालने के बाद क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। सब बुजुर्ग लोगों को देख के सब में इतना एंथुजियाज्म है, सब आ रहे हैं घरों से निकल के और इतनी मन से वोट कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वोट किया जा रहा है। एक और है हमारे साथ। आप, क्या नाम है आपका? मैं संगीता व्यास सर। संगीता जी, क्या कहेंगे? आप भी वोट करके? बाकायदा मैं देखिए आई हैव वोटेड ऑलरेडी। बताएं, और कुछ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस बार मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, दैट्स वाई। यहाँ पर और भी मतदाता दिख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनमोल अवस्थी सर। अनमोल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मतलब बढ़िया चल रहा है, ऐसा है। धीरे क्या पाए लंबी कतार से? जी, अभी टाइम ज़्यादा कम है, मगर धीरे धीरे जैसे ही होगा तो टाइम बढ़ेगा, ऐसा है चीज़। देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हितेश। हितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में एक तरफा चुनाव है और निर्विरोध चुनाव जीतने वाले हैं। हाँ, मतलब वोट अब चुनाव, मतलब फिर भी वोट तो किया आपने? हाँ, वोट किया है। बिल्कुल, देखिए सब लोग जो है वोट तो कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन जरूर चल रहा है और वो चाहते हैं कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। मतलब साफ है, ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर, मतलब साफ है कि लगातार जो है लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जयपाल चावला जी भी हैं, जो पूर्व इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? आपने भी अपना वोट कर दिया? अभी वोट करके मैं निकला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है और उसका प्रमाण हमको इंदौर में भी दिखाई दे रहा है। आज तो इंदौर में मौसम भी सुहावना है, प्रकृति भी साथ दे रही है और मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस महान पर्व पर अपने घरों से निकल करके आइए और अपनी आहुति इस लोकतंत्र में डालिए और राष्ट्र को सशक्त बनाइए। बिल्कुल, देखिए राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने वोट किया है और लगातार वोटिंग यहाँ पर चल रही है। ये भी जो है इंदौर का एक मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र पर भी लगातार लोग पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है लगना शुरू हो गई है। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ का एक दृश्य तो आपको नज़र आएगा कि अंदर से लेकर बाहर तक, मतलब जो अच्छे हम ये कहें कि पढ़ा लिखा तबका जिसे कहा जाता है, जो जिस तरह से उनमें अवेयरनेस नज़र आ रही है। देखिए लाइन अंदर से शुरू होकर यहाँ तक लगी हुई है, मतलब लंबी कतार यहाँ पर नज़र आ रही है और लगातार जो है यहाँ पर सभी लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुँच रहे हैं। मतलब साफ है कि हर कोई जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देना चाह रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से सहयोगी वेद राठौर के साथ में समीर खान। तो जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ समीर खान हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ ललित जैन भी उज्जैन से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। ललित का हम रुख कर लेते हैं। ललित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर फिलहाल क्या ताज़ा हालात हैं? वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह वहां नजर आ रहा है? जी, उज्जैन में, पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। हालात यह है कि अभी तक करीब 50% वोटिंग हो चुकी है सरकारी आंकड़ों के अनुसार और अभी भी इतनी कड़ी धूप के बावजूद यहाँ पर लोगों का आना जारी है। मतदाताओं लाइन में अभी भी कतारबद्ध करे हुए यहाँ पर। ललित, आपके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे अगर संभव हो सके तो आप कुछ लोगों से बातचीत करें, जाने क्या मुद्दे हैं उनको जिनको जहन में रखकर वोट डाल रहे हैं लोग।
जी, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके लोगों के। आप बताएं कि ये आज आपने अभी आज वोट डाल दिया आपने? हाँ, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर सोच के आपने वोट डाला? महंगाई कम होना चाहिए। हर चीज पर जब महंगाई हो रही है वो कम होना चाहिए, बस वो मुद्दे पे हमने वोट डाला है। अच्छा, आपने वोट डाला है अभी? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा है। रोहित जी, किस मुद्दे पर वोट डाला? पहली बात तो वोट अपना मतदान अधिकार है, पहले तो वो देना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा तो वो है। और अपना जो भी देश हित में या अपने कर्तव्य अपना अधिकार है उस पर अपन को पहले सबसे पहले वोट देना चाहिए। और रही उसके बाद हमारे साथ कुछ न्यू वोटर भी है जिन्होंने पहली बार वोट डाला है। क्या शुभ नाम आपका? आपने पहली बार वोट डाला? हाँ, मैंने पहली बार वोट डाला। क्या मुद्दे आपके? देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, और राम मंदिर जो बनाया है हमारी सरकार ने वो हमारा सबसे मेन मुद्दा है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया होगा अभी? जी, वोट हो गया। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे सभी मुद्दे पूरे हो रहे हैं। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से पूरा हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है। उज्जैन बहुत अच्छा समृद्ध हो रहा है। उज्जैन में चारों ओर विकास हो रहा है। हमें लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी विकास की गंगा बहा रहे हैं। मतलब विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। आप बताओ क्या मुद्दे हैं वर्तमान में जो देश में है, किन मुद्दों पर आपने वोट करा है? राष्ट्रहित सर्वोपरि, बस। जैसे बस राष्ट्रहित, जो पार्टी राष्ट्रहित का ध्यान रखेगी उसकी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, चलो आप पता, आपने वोट डाले होंगे अभी? जी। क्या मुद्दे हैं आपके? राष्ट्र, राम मंदिर, राष्ट्र। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जो कुछ मतदाता है और भी आए हमारे साथ, आप पता आपने वोट डाला होगा। हाँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि राष्ट्र हित के लिए और देश के लिए वोट किया है मैंने, बस। सनातन के लिए और राष्ट्र हित के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ मतदाता है जिनसे हमने चर्चा करी है, उनका कहना है राष्ट्रहित और जो है वोट डालना जरूरी है, इसलिए वोट डाला है। उन्हें सनातन धर्म के लिए बता रहा है और कई लोग स्पष्ट ही बता रहे हैं कि किसको वोट डाला है। ललित, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है। ऐसे में अगर हम आपसे यहाँ के सियासी समीकरण कुछ समझना चाहें तो आप हमें बताएं कि क्या यहाँ पर सियासी समीकरण बनते हैं, किस तरीके का प्रोफाइल इस सीट को लेकर है? जी, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में अब तक का जो रिकॉर्ड देखा जाए उसमें जातिगत यहाँ आरक्षित सीट जरूर है, लेकिन जातिगत आधार पर यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। अब तक के जो रिकॉर्ड देखे यहाँ 1977 से लेके आज तक का, तो 3 बारी ऐसे मौका आए जब कांग्रेस की सरकार बनी है, अन्यथा बीजेपी या जनसंघ जब जनता पार्टी रही उन्हीं के प्रत्याशी जीते हैं। जी, समीर खान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, बने रहिएगा आप हमारे साथ, फिर से आपके पास लौटेंगे। समीर, देखिए, अगर हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग आपकी जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट, और अचानक से कांग्रेस कैंडिडेट एंड टाइम पर बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक तरफा मुकाबला इस सीट को लेकर लोग कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों की बात भी सही है। और जो हम ये कहें कि जो नियम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी यही बोलते हैं कि इंदौर से भाजपा का सांसद बनना तो तय है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर वो वोटिंग परसेंटेज मिनिमम भी रहा और हम ये कहें कि 50% के आसपास भी वोट डले, और उसमें से अगर मान लीजिए कि नोटा को जो है ज्यादा से ज्यादा हम ये कहें 5 से 10% वोट अगर चले भी जाते हैं, तो जो 40% वोट है वो वोट जो है भाजपा के खाते में जाना है। क्योंकि यहाँ की जो 8 विधानसभा है, यहाँ पर हुए तो 9 विधानसभा, लेकिन एक विधानसभा जो महू की है वो धार जिले में पड़ती है। तो इंदौर की बात करें तो इंदौर की 8 विधानसभाओं पे 8 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और यहाँ से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं जो कि भाजपा के कद्दावर मंत्री हैं। तो ये कहें कि इस पूरे उसमें पिछली बार जो है 2019 के चुनाव में जो सांसद जो है शंकर लालवानी, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी 5 लाख वोटों से। तो उनके खाते में जो वोट है वो परसेंटेज बढ़ना ही है, और उनका जीतना भी लगभग तय है, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीदवार है नहीं। बस एक ये जो मैसेज जाने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये बात समझ ली थी। जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, जिनका ये गृह क्षेत्र है इंदौर की राव विधानसभा से, वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और आज भी वो राव विधानसभा में ही है। उन्होंने सुबह वोटिंग का अपने वोट का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने जो एक रणनीति बनाई थी कि उनके क्षेत्र में उनकी इमेज पर जो है ये कहें कि कम से कम असर हो,
यही वजह है कि उन्होंने नोटा को प्रमोट किया, आलाकमान को मनाया इस बात के लिए कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट उन्हें नजर नहीं आया निर्दलीय में जो इतना अच्छा कैंडिडेट हो कि वो थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस किसी को सपोर्ट कर देती और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाता तो संदेश तो यही जाता कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो जमानत नहीं बचा पाया। तो उन्होंने एक सकल राजनीतिक जो हम ये कहें रणनीति का इस्तेमाल किया और नोटा को सपोर्ट कर दिया। अब ये अलग बात है कि नोटा में अगर वोट बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कि जो देश का सबसे ज्यादा वोट करने वाला नोटा का जो शहर है वो अगर इंदौर बन जाता है तो वो इस चीज को अपनी उपलब्धि बताएंगे कि यहाँ पर लोगों ने सबसे ज्यादा नोटा को वोट डिस्प्ले किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं आने दिया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब हुई और ये सीट भाजपा में जाना तय है। जी समीर, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, और ललित जैन आपका भी उज्जैन से शुक्रिया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।